नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता शर्मा और आप जुड़े हैं रिसेंट बैक टू बैक सीरीज़ में, जिसमें हम अभी डिस्कस करेंगे वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल का स्थायी तत्व जल वाष्प है। वायुमंडल का गर्म होता है विकिरण द्वारा। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? आर्गन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ओजोन। भूपृष्ठ पर परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई 14 किलोमीटर है। किसी मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, वो है क्षोभ मंडल। भारत में वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ है? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? क्षोभ मंडल के कारण, जिसको ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। ओजोन परत कहाँ स्थित है? समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो होती है उनको भूतल तक नहीं पहुंचने देती। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है? आयन मंडल से। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अपक्षण का कारण बनता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान है? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल। हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल उपयुक्त है। वायुमंडल की निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल। अब देखिए आप, इसके बाद ये जो वायुमंडल था ये रिलेटेड था एनवायरनमेंट से। अब कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो रिलेटेड होंगे ज्योग्राफी से। जैसे अरब सागर भारत के पश्चिम में है कि पूरब में? ये आज का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। सालू की माँ पश्चिमी बनास पर सो जा। अगर आपको याद रहता है ये ट्रिक, इसमें तो साबरमती सालू हो गया, लूनी आ गया, माही आ गया। लू मतलब लूनी, माही मतलब माँ। पश्चिमी बनास सीम, सोम सोजा में सोम और जाखम। लूनी नदी का उद्गम स्थल है अजमेर जिले की आना सागर झील, नाग पर्वत। प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम। ये सारी नदियाँ गिरती है अरब सागर में। लूनी नदी की लंबाई है 330 किलोमीटर। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। भारत की एकमात्र नदी जिसका आधा भाग खारा तथा आधा भाग मीठा है वो है लूनी नदी। लूनी नदी बाड़मेर जिले के बालोतरा नामक स्थान से खारी हो जाती है। लूनी नदी के खारी होने का मुख्य कारण मिट्टी की लवणीयता। लूनी नदी के उपनाम लवणवती, मारवाड़ की गंगा, रेगिस्तान की गंगा। लूनी नदी के प्रवाह वाले जिले अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। लूनी नदी की सहायक नदियां हैं लीलनी, सुकड़ी, जोजनी, सागी, मिठनी, जवाई और बांडी। लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जवाई। लूनी नदी की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल अरावली पर्वत नहीं है वो है जोजली। लूनी नदी राजस्थान के जालौर जिले से निकलकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। जवाई नदी का उद्गम स्थल है कोरिया गांव। जवाई नदी के प्रवाह वाले जिले हैं पाली, जालौर, बाड़मेर, सुमेरपुर के निकट जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। पश्चिम बनास उद्गम स्थल नया सानवारा गांव। पश्चिमी बनास कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। माही नदी उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियों से। माही नदी दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख नदी है। माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खादू गांव में प्रवेश करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आ चुका है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? उत्तर है माही नदी और गिरती अरब सागर में है। माही नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की सीमा बनाती है। माही नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में उल्टा वी भी बनाती है। माही नदी के उपनाम कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, बांगड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा। माही नदी डूंगरपुर जिले में सोम और जाखम नदियों के साथ मिलकर बेनेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी का निर्माण करती है। बेनेश्वर में लगने वाला मेला
आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। माही नदी पर बांसवाड़ा जिले में बरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बना गया है। अनायास नदी विंध्याचल से निकलकर बांसवाड़ा में बहती हुई माही नदी में मिल जाती है। माही नदी पर पंचमहल रामपुर में कढ़ाना बांध बना हुआ है। माही नदी सिंचाई परियोजना से लाभान्वित राज्य राजस्थान गुजरात है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। माही नदी की राजस्थान में लंबाई है 171 किलोमीटर। माही नदी की सहायक नदियाँ सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप और मोरीन हैं। अब ये जो ट्रिक है SGA-HCM, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप। माही नदी के प्रवाह की दिशा है पहले उत्तर पश्चिम और पुनः वापसी के दक्षिण पश्चिम। माही नदी गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। माही नदी 3 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात। इसके प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहा जाता है। माही नदी की सहायक नदी ईरू नदी इसमें माही बजाज सागर बांध से पहले आकर मिलती है। शेष नदियाँ बांध के पश्चात मिलती हैं। तो पहले मिलने वाली नदी है ईरू नदी। सोम नदी उद्गम स्थल है बिछामेला की पहाड़ियाँ, उदयपुर। सोम नदी उदयपुर व डूंगरपुर की सीमा बनाती है। सोम नदी डूंगरपुर में बनेश्वर में माही नदी में मिलती है और अंततः किससे मिलती है? अरब सागर से। प्रवाह वाले जिले हैं उदयपुर। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। डूंगरपुर। तो इसी तरह से आज की ये जो लूसेंट जीके की सीरीज़ का एक पार्ट था यहीं पर समाप्त होता है। मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।